अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, हमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। क्योंकि हम जानते थे कि कालिंदी के पास कोई ना कोई सबूत ऐसा है जो वो हम सबसे छुपा रही है। वो कोई ना कोई ऐसी बात जानती है जो हमें पता नहीं है। वरना वरदान जी को फांसी लगने वाली इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो शांत थी। अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो उसे वो हमारी संपत्ति कभी नहीं मिल पाएगी जिस पर हमेशा से उसकी नजर थी। इसका मतलब उसे भरोसा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करके वरदान जी को बचा लेगी। बस हमें इस बात का पता लगाना है कि ऐसा कौन सा सबूत है जो उसके पास है। और आपको पता है वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना जिसने वरदान जी के खिलाफ गवाही दी थी, वो भी उस कालिंदी का खरीदा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, एक बार कालिंदी यहाँ? यानी ये भी इसकी कोई चाल है। इसका मतलब कालिंदी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। केतकी, तब तो हमें चौकन्ना रहना होगा कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण भैया से बोल करके एक छोटा सा रिकॉर्डर मंगवाया था और वो उस कालिंदी की साड़ी में अटका दिया था। नहीं, अब वो जो भी बातें करेगी, जो कुछ बोलेगी, वो सब उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी। मतलब अगर कालिंदी किसी से बात कर रही है और बातों बातों में अगर उसने ये स्वीकार कर लिया कि गौरव की हत्या उसने की है, तो हम वरदान को निर्दोष साबित कर सकते हैं। हम लेकिन सिर्फ उतना सबूत काफी नहीं होगा। हम कालिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बोल देगी कि वो उसकी आवाज नहीं है या फिर हमने कंप्यूटर से बनवाई है। फिर हमें उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत सबूत ढूंढना होगा ताकि हम वरदान जी को बेगुनाह साबित कर सकें। और उसके लिए माँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते थे कि तुम हमारे वरदान को अकेले नहीं छोड़ोगी। अब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि जब तुम और हम साथ हैं तो वरदान को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केतकी, हम सबूत लाएंगे कहां से? हेलो माँ, हमें कुछ भी करके अंदर जाने के लिए ये चौकीदार का ध्यान भटकाना होगा। अब सब आपके हाथ में है। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर से फाइल निकाल लेना, जब तक हम इसे उलझा के रखेंगे। हाँ माँ। अरे टिल्लू देख, हमने इसलिए आम लाए हैं। टिल्लू अंदर कहाँ जा घुस जा रही? वो हमारा टिल्लू अंदर रह गया। हम उसके लिए आम लाए, हमको आम खिलाना है। कौन टिल्लू? वो आपको नहीं पता टिल्लू कौन है? अरे वो चौराहे पे जो मोती है ना, काला कुत्ता, टिल्लू उसी का भाई है। उसे भूख लगी ना, हम उसके लिए आम ले आए। मोती और टिल्लू किसी को नहीं जानते। ये हॉस्पिटल है। पिचट। हम टिल्लू को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसको भूख लगी, उसको खाना खिला के हमारा आम गिरा दिया। हमारा टिल्लू क्या खाएगा? हम बोलेंगे टिल्लू को काट खाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं। रुको, हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। हो गई है। अरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा।
हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे अरे मेरी माँ, मैं दूसरा आम लाके टिल्लू को दे दूंगा। अरे हमको वही आम चाहिए, हमारे टिल्लू का आम है वो, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये गौरव के पैर पर निशान कैसा? इसके बारे में तो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने आकाश को कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब कालिंदी ने इंजेक्शन पैर पर लगाया था। हमारा टिल्लू कहाँ है? हमारा टिल्लू कहाँ है? ये सुराग तो ठीक उसी जगह है जिस जगह गौरव के पैर पर नील पड़ी थी। इसका मतलब हमारा शक सही था। कालिंदी ने गौरव की हत्या उसके पैर पर इंजेक्शन लगाकर की थी। माँ, हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अब तक तुमने देखा ही कहाँ है। वैसे थोड़ी एक्टिंग हमने घर के लिए भी बचा के रखी है। चलें? चलिए। कहाँ चली गई थी आप? दीदी, हमारे लाख मना करने के बाद भी माँ उस इंस्पेक्टर से गिड़गिड़ाने गई थी और देखा अंजाम क्या हुआ। हमने कहा था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? माँ, आप बताइए ना, इंस्पेक्टर ने क्या कहा? राम जी ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने मां से उसके बच्चे को छीन लिया। अब केतकी के साथ आंटी ने भी हार मान ली। अरे इस परिवार के लोगों को वरदान से प्यार है भी या नहीं? अगर इन लोगों ने वरदान को बचाना ही नहीं चाहा तो मैं इनके साथ सौदा कैसे करूंगी? माँ संभालिए अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएंगे माँ? आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना।
हम मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चलो आंटी को ऊपर कमरे में लेकर चलो। चलिए आंटी, आइए।